चुनाव में अपनी उपेक्षा से आहत बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपनी अपनी पीड़ा मीडिया के सामने जाहिर की। सिंघवी ने कहा कि मेरे से जूनियर विधायकों को स्टार प्रचारक तक बनाया गया, जबकि मेरी वरिष्ठता को इस चुनाव में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इससे मेरे समर्थक खासे निराश हुए। अंत में पार्टी ने मेरी आवश्यकता ही महसूस नहीं की। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अंता में बीजेपी की हार, प्रताप सिंह सिंघवी नाराज। अंदरूनी गुटबाजी हावी, अंता में हारी चुनावी बाजी। एकता से नहीं हुआ प्रचार, अंता में बीजेपी की हार। अंता अब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के सत्ता में होने के बावजूद भी सीट छीन ली। ऐसे में प्रदेश की सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट कहां कमजोर पड़ा जो कांग्रेस अंता की चुनावी बाजी जीत ले गई? क्योंकि अंता का उपचुनाव पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा का सवाल था, लिहाजा चुनावी रणनीति भी उन्हीं के हिसाब से तय की गई थी। लेकिन कभी वसुंधरा राजे के विश्वस्त नेताओं में शुमार रहे विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अंता में पार्टी की हार पर गहरे अफसोस का इजहार किया, क्योंकि सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह से अनबन की खबरों के बीच सिंघवी की अंता उपचुनाव से दूरी ने खूब सुर्खियां बटोरी। अंता से सिंघवी का विधानसभा क्षेत्र सटा होने के बावजूद उन्हें पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए बुलावा तक नहीं भेजा। पहले सिंघवी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से गायब हुआ और फिर किसी ने उनको अंता आने तक की इत्तला तक नहीं पहुंचाई। परेशान सिंघवी अपने रिश्तेदारों के यहाँ मध्य प्रदेश चले गए। अब पार्टी की हार के लिए वसुंधरा राजे का नाम लिए बगैर निशाना साध रहे हैं। सिंघवी बोले, जिनके कंधों पर पार्टी को जिताने का जिम्मा था, वो अगर सबको साथ लेकर चलते तो नतीजा भाजपा के पक्ष में होता। ये चुनाव इस प्रकार का था कि इसमें पार्टी को मेरी आवश्यकता कम थी। फिर भी मैंने वहाँ नहीं जाने के बजाय जहाँ पर भी मैं था, वहाँ से मैंने पार्टी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश की। पर दुख इस बात का है कि हम जो सीट हमारी थी उसको बचा नहीं पाए और कांग्रेस फिर से वहां से जीत गई। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने 9 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और अपनी उपेक्षा होने की बात कही। साथ ही लिखा था, मेरा परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। पिता प्रेम सिंह सिंघवी 1967 में छबड़ा से जनसंघ में रहे। 1977 में जनता पार्टी से विधायक रहे। 1977 में भैरव सिंह शेखावत सीएम बने तो छबड़ा सीट से चुनाव लड़े। भैरव सिंह शेखावत के लिए प्रेम सिंह सिंघवी ने इस्तीफा दे दिया था। मुझे सीट से 7वीं बार जीतने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। पार्टी में समर्पण भाव से काम कर रहा हूं। इसके बाद भी अंता उपचुनाव में उपेक्षा और अपमान का दंश झेलना पड़ा। अंता में प्रचार के लिए स्टार प्रचारक सूची में मुझे शामिल नहीं किया गया। 2 विधायक मेरे से जूनियर होने के बाद भी सूची में शामिल थे। यही नहीं, अंता उपचुनाव से न केवल सिंघवी बल्कि मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कल्पना देवी, संदीप शर्मा जैसे मंत्री विधायकों की भी दूरी चर्चा में रही। चुनाव हारने के बाद यही कहा जा रहा है कि शायद इन नेताओं को प्रचार में बुलावा जाता तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में होता। चुनावी रणनीति में बड़ी चूक हुई। जातीय समीकरण बैठाने में भी चूक हुई। बड़े जनाधार वाले नेताओं को प्रचार से दूर रखा गया। 3 बड़े नेताओं की नो एंट्री से नुकसान हुआ। धाकड़ समाज से आने वाले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रचार से दूर रहे। दलित समाज से आने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखे। माली समाज से आने वाले प्रभुलाल सैनी की प्रचार से दूरी रही। निर्दलीय प्रत्याशी के आकलन में भी चूक हो गई। निर्दलीय ने कांग्रेस के साथ बीजेपी के मूल वोट पर भी चोट की। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का भी हुआ नुकसान। सत्ता और संगठन के साथ तीसरे पावर सेंटर का भी नुकसान हुआ। बीजेपी की अंता में हुई हार को अंतर्कलह का परिणाम बताया जा रहा है। भले ही चुनाव प्रचार के लिए नेताओं ने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन पूरा दारोमदार एक ही सिरे पर बताया गया। पूर्व विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर साफ कहा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, जबकि वो क्षेत्र से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार उनके पिता चुनाव जीत चुके हैं। बहरहाल अंता में प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद भविष्य की सियासी तस्वीर बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी कब हार का विश्लेषण करेगी और किनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये तो अभी साफ नहीं है।
पर इस चुनाव के नतीजों ने दिग्गजों की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वसुंधरा राजे के लिए ये हार बर्दाश्त से परे है। एक तरफ अपने घर में अपनों की दूरी और अंदर खाने विरोधी का साथ देने की चर्चाओं ने राजे की लोकप्रियता को संदेह में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले अंता में टिकट बांटने में देरी हुई, फिर स्टार प्रचारकों की सूची से बड़े बड़े दिग्गजों के नाम गायब हुए और जब पार्टी की करारी हार हुई तो अब हर कोई वसुंधरा राजे को निशाने पर ले रहा है। वो प्रताप सिंह सिंघवी भी, जिन्हें वसुंधरा राजे प्यार से बल्लू कहकर पुकारती थी और उन्हें अपनी कैबिनेट में एक जमाने में जगह तक भी दी थी। नेता उगते हुए सूर्य को सलाम करते हैं और जिस नेता का सूरज राजनीति में अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है उससे किनारा कर लेते हैं। शायद प्रताप सिंह सिंघवी भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्हें लगता नहीं कि वसुंधरा राजे अब फिर से लोकप्रियता के उस शिखर को छू पाएगी जिसकी वो किसी जमाने में हकदार कही जाती थी। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।